ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ अफ़गान तालिबान के हमलों के जवाब में शुरू किया गया। पहली ही रात 274 तालिबान फौजी एहलकार और खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। अफ़गान तालिबान की 73 चौकियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं और 18 चौकियाँ जो हैं वो कब्ज़े में ले ली गईं। अफ़गान तालिबान उनकी जो फोर्सेस हैं उनके 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह कर दी गईं। इन फ़िज़ाई हमलों का जो किए गए जवाबी कार्रवाई में उनमें काबुल, कंधार, पक्तिया, नंगरहार, खोस्त और पक्तिका में 22 मकामात को निशाना बनाया गया। अफ़गान तालिबान हुकूमत जो है उसने भी कहा है कि मुज़ाकरात से मामलात हल करना चाहती है। मामलात यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं, चीन कहाँ खड़ा है वो क्या कहता है, अमेरिका कहाँ खड़ा है वो क्या कहता है, ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़पें गुज़िश्ता 55 घंटे से जारी हैं। अफगान तालिबान और फितना उल खवारिज ने 26 फरवरी 2026 को खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान सरहद के साथ 53 मकामात पर फायरिंग की और उसके बाद छापे भी मारे, रेड्स किए। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने फौरी और मौसर जवाब दिया और हमले को तमाम 53 मकामात पर पसपा कर दिया गया। हमले मुसल्लह क्वाडकॉप्टर्स जो कि आपके ड्रोन्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है, और बड़े और छोटे हथियारों के साथ किए गए थे और ये जो क्वाडकॉप्टर्स हैं इनको मार गिराया गया और हथियारों को खामोश कर दिया गया। पाकिस्तान ने ना सिर्फ हमलों को मौसर तरीके से पसपा किया बल्कि अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए जवाब भी दिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ अफ़गान तालिबान के हमलों के जवाब में शुरू किया गया और सिर्फ पहली ही रात 274 तालिबान फौजी एहलकार और खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया और 400 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। पाक अफ़गान सरहद के साथ अफ़गान तालिबान की 73 चौकियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं और 18 चौकियाँ जो हैं वो कब्ज़े में ले ली गईं। अफ़गान तालिबान उनकी जो फोर्सेस हैं उनके 115 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपें तबाह कर दी गईं। हेडक्वार्टर्स और फौजी तंसीबात जो कि दहशतगर्द तंजीमों को मदद फराहम कर रही थीं और उन्हें मनसूबाबंदी करने में मदद दे रही थीं, उनको निशाना बनाया गया और उनको हिट किया गया। इन फ़िज़ाई हमलों का जो किए गए जवाबी कार्रवाई में उनमें काबुल, कंधार, पक्तिया, नंगरहार, खोस्त और पक्तिका में 22 मकामात को निशाना बनाया गया। तमाम अहदाफ जो थे ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस थे, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर और बहुत एहतियात से मुंतखब किए गए थे और फौजी अहदाफ थे। इस बात का ख्याल रखा गया था कि कोई शहरी और जानी नुकसान ना हो, कोई सिविलियन लाइफ उसका नुकसान ना हो। जिन अहदाफ को निशाना बनाया गया उनमें कोर हेडक्वार्टर्स थे, अफ़गान तालिबान के उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स थे, बटालियन हेडक्वार्टर्स थे, सेक्टर हेडक्वार्टर्स थे, फिर इसके अलावा उनके एमिनिशन डेपोज़ थे, गोला बारूद के जो डेपोज़ होते हैं, लॉजिस्टिक बेसिस थी और दहशतगर्दों और उनके हामियों की पनाहगाहें इस सब में शामिल थी जिनको के निशाना बनाया गया। पाक फ़ौज के 12 जवान शहीद हुए जबकि 27 ज़ख्मी और एक लापता बताया जाता है। कंधार में तालिबान के जो खुदकुश यूनिट हैं उससे ताल्लुक़ रखने वाले एक अड्डे को पाकिस्तानी फ़िज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया और ये तालिबान के ये जो सेटअप था, ये तालिबान के जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा उनकी रिहाइश गाह से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर था और इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 15 तालिबान इसमें हलाक हुए हैं। ये आमू टीवी की अफ़गानिस्तान का जो मीडिया है उसकी ये रिपोर्ट थी। इसके अलावा जो मजलिस अस्करी कारवान है उसने बन्नू, खैबर, गिलगित, लक्की मरवत और वज़ीरिस्तान में अपने जंगजुओं को जो उनके दहशतगर्द हैं वहाँ पर उनकी प्रॉक्सीज़ हैं उनको कहा कि जनाब आप तमाम कार्रवाइयाँ जारी रखें। इस किस्म की इत्तलात आ रही थी। इसके बाद एबटाबाद, स्वाबी और नौशहरा के उधर मुतअद्दद उसके पर मुतअद्दद ड्रोन्स देखे गए, ड्रोन हमलों की कोशिशें की गई जिन्हें नाकाम बना दिया गया। ज़िले हुकाम जो हैं उन्होंने बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र बन्नू में कर्फ्यू नाफिज किया गया कुछ देर के लिए और पुलिस ने रहायशियों को उनको मशवरा दिया कि आप फ़िलहाल घर पर ही रहें। इसके अलावा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कंधार बलूचिस्तान जो सरहद है
उसके साथ वाक़ किला सैफुल्ला सेक्टर में भी झड़पों की इत्तलात कल रात को मिलती रही हैं। ये तो सारी की सारी सिचुएशन है, एक डेवलपिंग सिचुएशन है। मैं ये तो तब तक की है जब तक कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है कि बाद में चीज़ें मज़ीद, क्योंकि फ्लूइड सिचुएशन है, हो सकता है चीज़ें मज़ीद तब्दील हो जाएं, लेकिन अभी तक की ये कहानी बनती दिखाई दे रही है। UN सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस जो हैं, उन्होंने डी एस्केलेशन की रिक्वेस्ट की है, अफसोस का इजहार किया है। ईरान ने सालसी की पेशकश की है, चीन ने तशवीश का इजहार किया है, ट्रंप ने पाकिस्तान के राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को तस्लीम किया है और एक दफ़ा फिर उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप की बड़ी तारीफ़ की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बड़ी तारीफ़ की है और फील्ड मार्शल साहब की बड़ी तारीफ़ की है। अफ़गान तालिबान हुकूमत जो है उसने भी कहा है कि मुज़ाकरात से मामलात हल करना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो टोन है, चाहे वज़ीर दिफा हों, चाहे वज़ीर इत्तलाआत हों या DGISPR हों, उन्होंने कहा यह है कि अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान या दहशतगर्द तंजीमों के साथ खड़े होने में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। ये इंतखाब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बलूच लिबरेशन आर्मी, दाइश, अलकायदा, दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों और पाकिस्तान के दरमियान है। अभी भी झड़पें जारी हैं। अफ़गानिस्तान की प्रॉक्सीज़ ने पाकिस्तान में पुलिस स्टेशंस और दीगर मकामात को निशाना बनाने की भी कोशिश की है, जिसका कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। लेकिन ये कहानी कब तक ऐसे ही चलती रहेगी? मामलात यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं? पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है? साजिशी नज़रियात क्या कह रहे हैं? बहुत से लोग बड़ी कहानियाँ घड़ रहे हैं, पाकिस्तान में भी, खुसूसी तौर पर, और बाहर भी। चीन कहाँ खड़ा है, वो क्या कहता है? अमेरिका कहाँ खड़ा है, वो क्या कहता है? और पाकिस्तान का और मुस्लिम उम्मा का मफाद किस चीज़ में है? और आखिर में एक मुख्तसर सा तज्जिया। आज के प्रोग्राम में ये सब कुछ तो हुजूर अगले 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान ज़रा इधर, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आगाज़ करते हैं। हुजूर, मामला कुछ यूँ है कि बाज़ औक़ात कोई एक, वो कहते हैं कि द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, कोई एक छोटा सा वाक़या होता है और उसके बाद मामलात इस तरह बिगड़ जाते हैं और इंसान सोचता है कि ये तो शायद इतना बड़ा मामला नहीं था, और बाज़ औक़ात वाकई में बड़ा मामला होता है और उसका जो रिटेलिएशन होती है और रिएक्शन होता है वो उससे भी 100 फोल्ड या 10 गुना ज़्यादा होता है। तो कुछ ऐसा ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके दरमियान चल रहा है। दरअसल इस्लामाबाद में इमाम बारगाह पर जो हमला हुआ, उसने पाकिस्तान के उस इल्ज़ाम को तक़वियत दी कि अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान मुखालिफ गिरोहों के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल IS की नामी एक तंजीम है जिसका नाम इस्लामिक स्टेट खुरासान है। इस गिरोह ने जिम्मेदारी कबूल की और तहकीकात से पता चला कि जो मास्टरमाइंड है उसका ताल्लुक दाइश से था और उसने अफ़गानिस्तान में तरबियत हासिल की थी, जहां ये ग्रुप तकरीबन 2000 जंगजुओं के साथ, दहशतगर्दों के साथ काम कर रहा है। इसको बड़ा ट्रेस किया गया, ये अटक में था, इस बंदे का जो हैंडलर था वहाँ पर पहुँचे, जब पता चला तो ये IS के इस्लामिक स्टेट खुरासान के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन कहूँ, गिरोह कहूँ, क्या कहूँ, जो ये काम कर रहा था और इसका ताल्लुक आगे पीछे दाइश के साथ था और इनके सारे के सारे जो पीछे लिंक्स हैं अफ़गानिस्तान में खुलते थे। तो इससे इस्लामाबाद के इस दावे को तक़वियत मिली कि सरहद पार अस्करियत पसंदी की जड़ें अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, जिसका कि पाकिस्तान को बहुत ही शदीद किस्म का जानी नुकसान हुआ, जाने गई। और इसके अलावा उसकी जो बहुत ख़तरनाक किस्म की अंडरटोन थी वो ये थी कि वो एक सेक्टेरियन रिफ्ट को दोबारा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, कि जानबूझकर एक इमाम बारगाह के ऊपर हमला किया गया ताकि सुन्नी शिया फसाद किसी तरीके से इसको कराया जाए खाकम बदहान को, कि इस तरह नहीं हुआ। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात तकरीबन मुंजमद हैं, कोई बर्फ़ नहीं पिघली, कोई किसी किस्म का कोई ब्रेक थ्रू जिसे कहते हैं, और बहुत अरसे से इसी तरीके से है। सफारती सरगर्मियाँ तकरीबन रुक चुकी हैं, हालांकि सफारत खाने खुले हैं, तिजारत मुअत्तल है और अक्टूबर में पुरतशद्दुद झड़पों के बाद से सरहद बंद है। ये ताल्लुकात तवील बेतमादी और मामूल के ताल्लुकात के टूटने की अक्कासी करते हैं। TTP की दहशतगर्दी के बायस कशीदगी में इजाफा, और इसके अलावा फिर ख़ास तौर पर कुर्रम में जो TTP के एक बड़े हमले में पाकिस्तानी
फौजी जो थे वो शहीद हुए। और पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान बशमूल काबुल में फ़िज़ाई हमले किए गए। अफ़गान फ़ौजियों ने सरहदी चौकियों पर हमले करके जवाबी कार्रवाई की, जिससे मज़ीद हमले हुए और कार्रवाई और फिर रद्द अमल के इस चक्कर ने दोनों ममालिक को खुली दुश्मनी में धकेल दिया। और ये एक स्पाइरल है अनएंडिंग किस्म का। इसने इस दौरान बीच में सालसी जो है उसने कोशिश की है कि तातुल को ख़त्म किया जाए, लेकिन नहीं कर सकी। कतर और तुर्की ने जंगबंदी कराई, लेकिन बाद में टीटीपी के मौजू के ऊपर आकर मज़ाकरात नाकाम हो गए। पाकिस्तान ने हथियार डालने और हमलों के खात्मे का मुतालबा किया, जबकि तालिबान ने तहरीरी अज़्म के बगैर सिर्फ ज़ुबानी यकीन दहानियाँ कराई। टीटीपी का हल तलब मसला ताल्लुकात की बहाली में मरकज़ी रुकावट बना हुआ है। बढ़ते हुए टीटीपी हमलों ने बहरान को मज़ीद शदीद कर दिया। तालिबान के इक़्तिदार में वापसी के बाद से मैं आपको ये बताता जाऊं कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कोई बगैर किसी वजह के कोई गैर मुनासिब या नामुनासिब किस्म की बात कर रहा है। देखिए, 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में वापस आने के बाद से टीटीपी के हमलों में बहुत शदीद इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल तकरीबन 600 हमले हुए हैं, जो पाकिस्तान के लिए पिछली एक दिहाई में सबसे ज़्यादा मोहलक साल था। 2021 से अब तक 3,500 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक अफ़गानिस्तान में तकरीबन 6,000 से ज़्यादा टीटीपी के दहशतगर्द पनाहगुज़ीन हैं, जो कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, और जिसकी वजह से ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ इसमें इजाफा होता जा रहा है। वहाँ पर इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहाँ पर इनके हैंडलर्स हैं, वहाँ पर इनको हर किस्म की सहूलत फराहम की जाती है, एमुनिशन, वेपन, हर एवरीथिंग इज़ देयर। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट्स हैं उनमें टीटीपी हमलों में इजाफे का जिक्र किया गया है और अफ़गानिस्तान पर अस्करियत पसंदों के लिए साजगार माहौल फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। नवंबर 2025 की एक रिपोर्ट में ख़बरदार किया गया है कि टीटीपी का जो तशद्दुद है ये तालिबान के इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, शॉर्ट टर्म डेंजर है सबसे बड़ा। इन नताइज ने पाकिस्तान के जो सफारती दलाइल हैं उनको भी तक़वियत बख्शी है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ मज़ाकरात की बात की है, हमने कैरेट एंड स्टिक की भी हिकमत अमली की कोशिश की है। जिस तरह पाकिस्तान ने पहले दबाव को एंगेजमेंट के साथ मिलाया, उसको एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी बनाई जिसमें कि दबाव भी डालेंगे, एंगेजमेंट भी रखेंगे। फ़िज़ाई हमले, तिजारती पाबंदियाँ और पनाह गुज़ीनों की बेदखली ये जबरी पहलू थे, जबकि आला सतही दौरे और तिजारती रियायतें ये सफारती रसाई को ज़ाहिर करती थीं। इस इम्तिजाज के बावजूद तालिबान ने टीटीपी के ख़िलाफ़ मौसर तरीके से कार्रवाई नहीं की। ये हिकमत अमली रवैये को तब्दील करने में नाकाम रही। फिर तालिबान की यकीन दहानियाँ होती रहीं, लेकिन उन यकीन दहानियों में एतबार की कमी थी, उसका फुकदान था। उनका सेल्फ बिलीफ ही नहीं था कि वो बात करते, कमिटमेंट करते। तालिबान ने टीटीपी को, उन्होंने वादा किया था कि उनको काबू करेंगे, लेकिन हमले जारी रहे। काबुल ने अवामी तौर पर टीटीपी की मौजूदगी से इनकार किया, लेकिन निजी महाफिल में और मज़ाकरात में उनकी मौजूदगी को तस्लीम किया। वादों और अमल के दरमियान एक बहुत बड़ा खलीज था जिसने एतमाद को ख़त्म किया और दो तरफा कशीदगी को मज़ीद बढ़ा दिया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये मामलात क्यों नहीं किसी तरफ आते थे। वजह यह है कि टीटीपी जो है उसके मुतालबात नाकाबिले कबूल हैं। तालिबान ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो टीटीपी के साथ मज़ाकरात करे और कबायली इलाकों से इनखला और फाटा के केपी में इंज़माम की वापसी पर नज़रसानी करे। अब ये इस किस्म का इतना बड़ा स्टेप है, मजाक थोड़ी है। पाकिस्तान इन मुतालबात को नाकाबिले कबूल समझता है, तो इस बुनियादी इख्तलाफ की वजह से किसी किस्म का समझौता ना हो सका और तातुल बरकरार रहा। फिर सफारतकारी जो है उसने दबाव को रास्ता दिया। जैसे हमलों में इजाफे के दौरान बार बार होने वाले मज़ाकरात ने इस्लामाबाद को यह नतीजा अखज़ करने पर मजबूर किया कि तालिबान टीटीपी से ताल्लुकात नहीं तोड़ेंगे। हुकाम का ख्याल था कि इस सफारती ऑप्शंस जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। मुसलसल दबाव बढ़ाने के रास्ते का फिर इंतखाब किया गया और वो ये था कि जनाब जो फ़ौजी रद्द अमल है वो नई रेड लाइन हो गया। तो पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि अफ़गान सरज़मीन पर वहाँ से बड़े पैमाने पर होने वाले हमले
फौजी रद्द अमल को दावत देंगे, उसका हम एक रिएक्शन बिल्कुल फौजी फिर दिया जाएगा, उसका जिसे कहते हैं कि काइनेटिक रिएक्शन होगा। तो सरहद पार जो हमले हैं उनसे अफगानिस्तान में अंदर तक टीटीपी के ठिकानों को और मतलूबा दहशतगर्दों को निशाना बनाया जाएगा, और वो बनाया जाता रहा है, बनाया गया है हालिया कुछ माह में। और ताकत के ज़रिए अब जो है वो मामले को हल किया जाएगा, रोकथाम की जाएगी। अब ये दिस इज़ आवर सेंट्रल पॉलिसी। इसके अलावा इकोनॉमिक टूल्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो पाकिस्तान साथ करता रहा है कि सरहद की बंदिश की है, तिजारत की मुअत्तली है। इसका मकसद काबुल के लिए अखराजात को बढ़ाना था, उनके ऊपर प्रेशर करना डालना था। तालिबान हुकूमत को सालाना तकरीबन $400 मिलियन का नुकसान होने का तखमीना है, जबकि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान को बरामदात तकरीबन 566 से 880 मिलियन डॉलर के दरमियान रहती हैं। तो ये एक इक्तसादी दबाव जो है, ये एक अहम तरीक़ाकार था दबाव डालने का, कि शायद में भी वो इससे मान जाए। इसके अलावा ये है कि इसकी वजह से अवामी दबाव जो है वो भी काबुल को मुतासर कर सकता है। इस्लामाबाद का ये भी एक हमारा अंदाज़ा था कि इक्तसादी मुश्किलात जो हैं वो अफ़गान शहरियों को मुतासर कर सकती हैं और हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराज़गी पैदा करेंगी। तिजारती रुकावट जो है वो आम लोगों को भी मुतासर करती है। अंदरूनी अदम इत्मीनान से तवक्को थी कि वो तालिबान के ऊपर शायद कोई प्रेशर पड़े, और जो उनकी अपनी आवाम है वो उनके ऊपर प्रेशर डाले कि आप क्या कर रहे हैं, और हो सकता है वो अपना मौक़िफ़ वो तब्दील कर लें, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर तालिबान के अंदर फैक्शंस थे, टीटीपी के ऊपर उनके अंदर इख्तलाफ राय थी, वो मुनक़सिम थे। अक़वाम मुत्तहिदा के जो नताइज हैं उससे, जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उससे तालिबान के अंदर टीटीपी के लिए हमदर्दी को लेकर इख्तलाफात सामने आए। कुछ सीनियर अरकान जो हैं वो टीटीपी को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने का एक ज़िम्मेदार समझते हैं, जबकि दीगर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान का मकसद ये था कि किसी तरीके से ये जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं इनको बातचीत और अमली इक़दामात की तरफ लाया जाए, प्रेशराइज़ किया जाए, इकोनॉमिक प्रेशर हो, जो जहाँ से आपके ऊपर आपको इंगेज किया जाता है, दहशतगर्दी हो रही है जहाँ से, उनको उधर जाकर कनेटिक प्रॉपर आपका फ़ौजी रिएक्शन हो, जिस तरह के अभी हम कर रहे हैं कि जाकर हम मारेंगे। तो शायद इससे कुछ प्रेशर बढ़े और मे बी ये जो रिफ्ट है, वन पार्टी इज़ एबल टू कन्विंस द अदर कि नहीं, हमें बात करनी चाहिए, हम एक कीमती दोस्त को, एक कीमती एलाय को लूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इलाकाई हम आहंगी हिकमत अमली का हिस्सा वो भी है कि पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी से मुतासर दीगर पड़ोसियों के साथ हम आहंगी चाहता है, चूँकि इलाकाई रियासतों को भी ख़तरात का सामना है। दरअसल पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि एक इज्तिमाई दबाव जो है वो काबुल को शायद मुतासर करेगा। फिर दो तरफ़ा ताल्लुकात से हट कर इस मसले को वुसअत देना असर रसूख को मुमकिन है कि बढ़ाएगा, ये भी पाकिस्तान ने किया। फिर एक पाकिस्तान की ये भी हिकमत अमली रही है कि आप वो जिसे कहते हैं कि तालिबान को ज़रा थकाया जाए, उनको अभी तो आप जब कुछ भी नहीं कहते और आप सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातचीत करते रहते हैं तो अगला भी आपको घुमन घेरियों में घुमाता रहता है। तो बाय गोइंग थ्रू दीज एक्शंस यू पुट प्रेशर्स, और यही पाकिस्तान का एक मेरा ख्याल है कि जो अभी एम है वो ये है कि तालिबान को फोर्स किया जाए। जब नुकसान होता है, कमज़ोर होता है, आपको पता चलता है कि जनाब हम कमज़ोर हो रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है, हमारा मटीरियल नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है, फ़ौजी नुकसान हो रहा है, और ये फ़ौजी और इक़्तिसादी दबाव जब पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली डालता रहेगा, उसका भी मकसद क्या है कि जो टीटीपी पर पॉलिसी है उसको तब्दील किया जाए। आने वाले महीने वो ये जाहिर करेंगे कि ये जो एक पॉलिसी है कि जी आप शायद थका दें उनको और वो कहें कि नहीं यार बहुत हो गया है, लेट्स जस्ट एंड इट एंड लिसन टू व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। ये अब आने वाले महीनों में पता चलेगा कि हिकमत अमली कामयाब हुई है, नतीजा खेज साबित हुई है, और वैसा ही हो रहा है जैसा पाकिस्तान चाहता था कि नहीं हो रहा। इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं, मैं कमेंट्स भी आप लोगों के पढ़ रहा था, और भी एक तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान जो है शायद वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है अमेरिका की ईमा पर और ये सारा कुछ। तो मेरा सवाल ये है जनाब कि स्टेटिस्टिक्स आपके सामने हैं, जब से तालिबान आए हैं तब से पाकिस्तान में हमलों में कितने गुना इजाफा हुआ है, शहादतों में कितने गुना इजाफा हुआ है, ये बातचीत की जो कोशिश की जा रही है कितनी दफ़ा की गई है, कितनी दफ़ा की गई है।
मतलब क्या उन्होंने इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, कोई टीटीपी पर पाबंदी लगाई, उनके सेफ हेवंस जो हैं उनके ऊपर कोई उन्होंने एक्शन लिया, उनको वो सेफ हेवंस देने से इनकार किया? हर दफ़ा पाकिस्तान ही क्यों समझे, हर दफ़ा पाकिस्तान ही पीछे क्यों हटे? सोचने की बात यह है, वो भी जब पाकिस्तानी शहरियों की जानों का ज़िया हो रहा हो, शहादतें हो रही हों, क्यों करें हम? और फिर तालिबान और हिंदुस्तान की दोस्ती क्या वो पाकिस्तान ने जाके कराई है? आप मुझे बताइए। वहाँ पर जाकर जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो उनका ज़ुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वहाँ पर जाकर उसमें भी पाकिस्तान जिम्मेदार है। और हिंदुस्तान जो है वो इसराइल का जो गठजोड़ है उनका, जिस तरह जाके उनकी वो कैनेसेट में वो बातचीत कर रहा है, और ये जो पूरे का पूरा एक नेक्सस बन रहा है वो भी पाकिस्तान ने कराया है। मतलब आप लोग जिस वक्त कोई कंस्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं तो उसमें कोई कम से कम बंदा कड़ियाँ तो जोड़ता है। मसला ये है, आपको सिर्फ एक चीज़ वो एक जब जिन लोगों ने बनानी है वो बनाते रहेंगे, लेकिन ये चीज़ बड़ी क्लियर है, आपको ये कहानी, ये पूरी का पूरा नुक्ता, ये पूरे के पूरे डॉट्स जुड़ते हुए दिखाई देने चाहिए कि किस तरीके से अफगानिस्तान का नुक्ता हिंदुस्तान से जुड़ रहा है, हिंदुस्तान का नुक्ता जो है वो इसराइल से जुड़ रहा है। मेरा अपना ये ख्याल है, बाकी हो सकता है कि आपका मुझसे ख्याल मुख्तलिफ हो। इसके अलावा आपको ये भी एक चीज़, इस चीज़ का भी मैं आपको बताता जाऊँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो एक तारीख़ है ये आज की नहीं है, ये पाकिस्तान बनने से पहले की 150 साल की तारीख़ है। ये जो ड्यूरेंट लाइन है इसको किस तरह एक्सेप्ट किया गया, मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगले हफ्ते इसके ऊपर एक डिटेल्ड प्रोग्राम बनाऊं और आपको बताऊं कि कितनी दफ़ा ये हो चुका है कि ये पहली जंग नहीं है अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के बीच में। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर पहले भी बड़ी दफ़ा हमले किए हैं, और मैं आपको पूरी की पूरी तारीख सुनाऊंगा और बताऊंगा ताकि आप खुद फैसला कर सकें कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत है। इसके अलावा ज़रा इंटरनेशनली देख लिया जाए तो यूनाइटेड नेशंस तो ये नहीं चाह रहा कि किसी किस्म का पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का ये मामला हो। जो गोइट्रस हैं सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा है कि आप इस मामले को हल करें। ईरान ने सालसी की पेशकश की है कि जनाब हम आपकी बैठ के बात करा देते हैं। सऊदी अरब इससे वो चाह रहा है कि आप इसको रिजॉल्व कर लें, इस तरह ना करें। इसी तरह चाइना ने भी इसी किस्म के जज्बात का इजहार किया। उसकी वजह यह है कि चाइना इज़ द बिगेस्ट लूज़र इन द गेम। उसको वो जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसके लिए अफ़गानिस्तान बहुत अहम है, वहाँ की मादनियात बहुत अहम है। अफ़गानिस्तान के अंदर अगर कोई अनरेस्ट होता है तो उसका डायरेक्ट हिट चीन को होता है। और अमेरिका, इसीलिए आपने देखा होगा कि कल बड़ा खुश था सदर ट्रंप। उसकी वजह यही है क्योंकि बिलवास्ता चाइना जो है उसको हिट हो रहा है, लेकिन हम जानबूझ के तो ऐसा नहीं कर रहे। चाइना अंडरस्टैंड्स दैट हमारा उसके साथ रिलेशनशिप इस तरह का है कि हम जानबूझ कर ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमारे अपने लोग मर रहे हैं, और जब हमारी अपनी रिट को चैलेंज किया जाएगा तो इस तरह नहीं हो सकता। वी कैन नॉट अलाउ दिस टू हैपन। अगर हम इतनी सी भी जगह देंगे तो कल को ये मामला बहुत एक्सपैंड कर जाएंगे और ख़राब करेंगे, हर एक सेक्टर के अंदर घुसेंगे। तो इसलिए इट नीड्स टू बी curtailed एंड वट एवर वी आर डूइंग इज़, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए चाइना भी आई होप कि समझता है, और उम्मीद की जाती है कि चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया ये सब मिलकर अफ़गानिस्तान पर प्रेशर कर डालें, उनको बताएं कि जनाब आप बातचीत करें, और ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आपने स्पेस दी हुई है और जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, उसके ऊपर यू टेक प्रॉपर एक्शन और उनको यहाँ पर आप ऑपरेट करने की इजाज़त मत दें। इसी तरह BLA है, बाकी लोग हैं। तो ये चीज़ है। बाकी अमेरिका, जैसे मैंने आपको बताया कि वो थोड़ा उनको तो खुशी है कि हो रहा है, अच्छी बात है। अमेरिका, इंडिया, इजराइल, दे विल बी हैप्पी कि दो मुस्लिम मुल्क हैं, ये आपस में लड़ रहे हैं और इनका आपस में नुकसान हो रहा है। लेकिन लेट्स होप कि अफ़गानियों को ये बात समझ में आ जाए, उनको पता चल जाए, क्योंकि वो मानते नहीं हैं। बात असल में ये है कि आपको मनवाना बड़ा मुश्किल काम है। कुछ माह पहले मेरी जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उनसे मुलाकात हुई डॉक्टर साहब से। तो वो भी मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि वो इस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं थे कि ऐसा कुछ है भी, हमारी तरफ से कोई मामला है। वो और किस्म की बातचीत करते थे, वो कारोबार की बात करते हैं, मईशत को बढ़ाने की बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे दूसरे भी हमसाए हैं। लेकिन बात यह है कि जिसके साथ बीत रही है, जिसका नुकसान हो रहा है, वो कोई और बातचीत कैसे करेगा? एक कोर इशू है, वो रिजॉल्व करेंगे तो बाकी चीज़ों की तरफ जाया जा सकता है। और मैंने आपको पूरी एक ऊपर हिस्ट्री बताई है कि किस तरीके से हमने हर चीज़ कोशिश की है, ट्राई की है, सफारती कोशिशें भी की हैं, डायलॉग्स भी किए हैं, बातचीत भी की है, कैरेट एंड स्टिक भी किया है, सब कुछ करके देख लिया। एंड इवेंचुअली वी हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज़ द ओनली वे आउट, एंड दैट इज़ व्हाई वी हैव कम टू दिस पॉइंट। दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू
दिस पॉइंट वॉज वट आई वॉन्टेड टू ब्रिंग बैक होम। तो ये मैं चाह रहा था कि आपको बता सकूं। बाकी आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।